वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम कंजंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं, उसके टाइप में हम उसके तीनों टाइप को डिस्कस कर चुके हैं। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपस में कनेक्ट करते हैं, मतलब एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करते हैं, वर्ब को वर्ब के साथ कनेक्ट करते हैं और एडवर्ब को एडवर्ब के साथ कनेक्ट करते हैं। कंजंक्शन की डेफिनेशन तो डिस्कस हो गई है। ये 3 टाइप्स का होता है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो कंजंक्शन के फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं। फर्दर जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस को और एडवर्सेटिव कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग के 2 टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का जो टाइप है, मतलब कि जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस है वो क्या होते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन किन्हीं भी 2 सेंटेंस को, जो 2 ग्रामेटिकल एलिमेंट के सेंटेंस होते हैं, जो इक्वल इंपॉर्टेंस के सेंटेंस होते हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं। एड वन स्टेटमेंट टू अनदर, मतलब कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते हैं एंड, बोथ, एंड ये दोनों ही कंजंक्शन है, बोथ भी यूज होता है, एंड भी एक ही सेंटेंस में यूज होता है, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही इज इंटेलिजेंट, ही इज पोलाइट। यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं, ही इज इंटेलिजेंट एक सेंटेंस है, ही इज पोलाइट दूसरा सेंटेंस है। जब इन दोनों सेंटेंस को या 2 स्टेटमेंट्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, तो हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस आते हैं, जैसे कि जब हम इसको कंजंक्शन से कनेक्ट करेंगे तभी सेंटेंस होगा ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड पोलाइट। तो यहाँ पर बोथ जो है वो एज अ कंजंक्शन का काम किया है एंड भी यहाँ पर एज अ कंजंक्शन है। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, पोलाइट भी एडजेक्टिव है। कंजंक्शंस का काम होता है एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को कनेक्ट करना, वर्ब को वर्ब के साथ कनेक्ट करना, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना। नेक्स्ट एग्जांपल है राम इज कमिंग टू द पार्टी, हिज सन इज कमिंग टू द पार्टी। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस है, 2 स्टेटमेंट है कि राम पार्टी में आ रहा है, उसका बेटा भी पार्टी में आ रहा है। तो जब हम इन दोनों सेंटेंस को, दोनों स्टेटमेंट को क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के साथ कनेक्ट करेंगे तभी सेंटेंस फॉर्म होगा राम एज वेल एज हिज सन इज कमिंग टू द पार्टी। ना सिर्फ राम बल्कि उसका बेटा भी पार्टी में आ रहा है। तो कंजंक्शन हमारे सेंटेंस को थोड़ा सा शॉर्ट भी कर देते हैं और बोलते टाइम भी हमें ये लगता है कि हाँ, हम बहुत ही कम शब्दों में या बहुत ही कम वर्ड्स में अपनी बात को बोल रहे हैं। 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कंजंक्शंस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज रिच, ही इज प्राउड। 2 सेंटेंस है कि वो रिच है और वो प्राउड है। जब हम कंजंक्शंस का यूज करेंगे तभी सेंटेंस होगा, क्योंकि इक्वल स्टेटमेंट है, रिच भी है प्राउड भी है। तो जब हम इसमें कंजंक्शन का यूज करेंगे सेंटेंस फॉर्म होगा ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो प्राउड, मतलब कि वो सिर्फ अमीर ही नहीं है, वो घमंडी भी है। कंजंक्शंस का यूज किया है, नॉट ओनली यहाँ पर कंजंक्शंस है बट ऑल्सो कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में भी ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल्स हैं। लास्ट एग्जांपल है शी इज क्लेवर, शी इज ब्यूटीफुल। 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को कनेक्ट होगा, कंजंक्शन के साथ ये कनेक्ट होंगे, जैसे कि शी इज क्लेवर एंड ब्यूटीफुल, मतलब कि वो क्लेवर भी है और ब्यूटीफुल भी है। तो हमें 2 सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, हमने कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया है। क्लेवर यहाँ पर एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने का काम एंड एज अ कंजंक्शन ने किया है, एंड यहाँ पर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। अब क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस या एडवर्सेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं, जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन को भी हम डिस्कस करते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन को डिस्कस करते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एडवर्सेटिव
मतलब कि दो अपोजिट बातों में जब या कॉन्ट्रास्ट की बात होती है, दो अलग अलग बातों की हम जब बात करते हैं और उन्हें एक सेंटेंस में फॉर्म करते हैं, तो वहां पर जिन कंजंक्शन का यूज होता है उन्हें एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की कैटेगरी में आता है। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट एक्सप्रेसेस अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू स्टेटमेंट, मतलब टू स्टेटमेंट होंगे लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे के विरोधाभास भी आप कह सकते हैं, अपोजिट होंगे, कॉन्ट्रास्ट में होंगे। एडवर्सेटिव कंजंक्शन के जो एग्जांपल हैं वो है बट, स्टिल, यट, वेयरएज, व्हाइल, हाउएवर। ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल है। सेंटेंस देखते हैं इससे किस तरह से फॉर्म होगा। सेंटेंस है शी डज नॉट वर्क हार्ड शी विल पास। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, शी डज नॉट वर्क हार्ड शी विल पास, मतलब कि एक तो वो वर्क हार्ड नहीं करेगी और वो पास भी हो जाएगी। तो दो अपोजिट बातें हैं, कॉन्ट्रास्ट की बातें हैं, दोनों ही विरोधाभास दिखा रही हैं दोनों बातें। जब हम इनको ऐड करेंगे कंजंक्शन से, वहां पर जिस कंजंक्शन का हम यूज करेंगे वो होगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। जब कंजंक्शन जोड़ के हम इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, शी डज नॉट वर्क हार्ड हाउएवर शी विल पास, मतलब कि उसने वर्क हार्ड तो किया ही नहीं था फिर भी वो पास हो गई। तो यहाँ पर जो हाउएवर है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन की कैटेगरी में आता है, कॉन्ट्रास्ट की बात करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हेट्स मी आई लाइक हिम। तो यहाँ पर भी दो अपोजिट बातें हैं कि वो मुझसे नफरत करता है बट आई लाइक हिम, लेकिन मैं उसको पसंद करता हूँ। यहाँ पर हम जब कंजंक्शन का यूज करेंगे एडवर्सेटिव, तो सेंटेंस होगा ही हेट्स मी यट आई लाइक हिम, मतलब कि वो मुझसे हेट करता है लेकिन मैं उससे नहीं करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। दो अपोजिट बातों को एक सेंटेंस में फॉर्म करा है, कंजंक्शन का यूज हुआ है। ही इज पुअर ही इज हॉनेस्ट, मतलब कि वो पुअर तो है बट वो हॉनेस्ट है। तो दो अपोजिट बात है कि वो पुअर है बट ही इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट भी है। तो यहाँ पर हम बट का यूज करेंगे, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, मतलब कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पर कंजंक्शन बट का यूज हुआ है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। लास्ट एग्जांपल है द रोप वाज थिन इट वाज स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जो रस्सी थी वो थिन थी, पतली थी, लेकिन क्या थी, वो स्ट्रॉन्ग थी। तो सेंटेंस पढ़ के आप भी अंदाजा लगाएंगे कि सेंटेंस में इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट के सेंटेंस की बात हो रही है, मतलब सेम सेंटेंसेस की बात हो रही है, जिनका दो स्टेटमेंट जो सेम है उनकी बात हो रही है, या हम दो ऐसे सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, दो ऐसे स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं जहां पर अपोजिशन दिखाई दे रहा है। तो एडवर्सेटिव से ही हमें समझ में आ रहा है जब जहां पर विपरीत विरोधाभास की बात होती है वहां पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। रस्सी जो थी वो पतली थी लेकिन वो स्ट्रॉन्ग थी। द रोप वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग, तो बट यहाँ पर एज ए कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। कंजंक्शन में भी ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में एडवर्सेटिव कंजंक्शन का टाइप है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की दो टाइप को डिस्कस करा है। क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव जो सेम स्टेटमेंट सेम फैक्ट को कनेक्ट करते हैं, और एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो किन्हीं दो अपोजिट सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको प्रीवियस वीडियोस के नोटिफिकेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और इससे पहले जो भी वीडियोस बन चुके हैं इस चैनल पे, वो सभी आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाके आप प्रीवियस के वीडियोस देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर।